Greetings law aspirants, welcome to Surya Law Academy online classes। अगर लॉ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन को डिस्कस करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और आप लोगों के लिए ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। लेकिन इस सब्जेक्ट को क्रैक करने का एक मंत्रा है एंड दैट इज कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशन। आपके लॉ में कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो राउंड अबाउट 50 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड आता है, पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीटली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर होंगे। लेकिन लीगल एप्टीट्यूड का एक ऐसा सेक्शन भी है जिसमें बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये नॉन रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एएलटी में या सिम्बॉयसिस, पीयू, ब्लैट, इन सब में बहुत सारे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करें और फिर अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। खैर, मैं लीगल एप्टीट्यूड का एक सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के साथ डील कर रही हूं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या इसके फीचर्स हैं, कितनी कैटेगरीज में ये दिया है। इसके अलावा हम लोग अपनी पहली राइट आज स्टडी करेंगे विच इज right to equality given in article 14 to article 18 of the Indian Constitution। फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ कि फंडामेंटल राइट्स से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल राइट्स दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, फंडामेंटल और राइट्स। इनको हम ब्रेक कर कर पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है फंडामेंटल। ये एक ऐसा शब्द है जो आप सब लोगों ने बहुत बार सुना है ना? फंडामेंटल टू मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल? फंडामेंटल होता है किसी भी चीज का सबसे ज्यादा बेसिस, उसका ओरिजिनेशन पॉइंट। और फंडामेंटल्स का एग्जैक्ट मतलब होता है फ्रॉम विच एवरीथिंग डिवेलप्स, जिससे हर चीज ग्रो होती है, डिवेलप करती है, जन्म लेती है, उसको कहते हैं फंडामेंटल। सबसे बेसिक, किसी भी फाउंडेशन या ढांचे का सबसे नीचे वाला हिस्सा, उसको कहते हैं फंडामेंटल। दूसरा जो यहाँ पर शब्द है वो है राइट्स। राइट्स एक ऐसा वर्ड है जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। राइट्स मतलब होते हैं फ्रीडम्स, कुछ ऐसे क्लेम्स जो हम हक के साथ, अधिकार के साथ स्टेट से मांगते हैं, गवर्नमेंट से मांगते हैं कि ये मेरा हक है और आप इसको मुझे देना पड़ेगा। अगर हम लोग इसके बैकड्रॉप को स्टडी करें, फंडामेंटल राइट्स के बैकड्रॉप को, तो हमारी कंट्री में तो कोई राइट्स थे ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत और एनालिसिस करें और हम लोग हिस्ट्री से इसको लिंक करें तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो किस चीज़ के लिए था। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपनी अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें किसी किस्म की राइट्स दी ही नहीं थी। उन राइट्स के लिए ही हमारा सारा का सारा फ्रीडम स्ट्रगल था। क्या होती हैं राइट्स, क्यों ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं? एक डेमोक्रेसी में या एक सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए हमें कुछ अधिकारों की ज़रूरत है, जैसे कि सांस लेने का अधिकार, जीने का अधिकार, घूमने फिरने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, सोचने की अधिकार, अपना धर्म चूज करने की अधिकारी। तो ये सारे के सारे अधिकार हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी ह्यूमन रेस के लिए। और उस वक्त हमारे पास ऐसे कोई भी राइट्स एग्जिस्टेंस में नहीं थे और हम चाहते थे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसलिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को बहुत इलैबोरेटली एक्सप्लेन कर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत सर्च करेंगे और देखेंगे कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं
वहाँ पर राइट्स इतनी एलैबोरेटली एक्सप्लेन नहीं करी गई है जितने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सारी राइट्स इसमें इंक्लूड करी गई हैं। प्रोटेक्शन की बात बहुत अच्छी तरीके से करी गई है क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए ही पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और ये सवाल है जो आपके लॉ एंट्रेंस में बहुत बार पूछ लेते हैं कि मैग्ना कार्टा कौन सा पार्ट होता है, तो दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से सारी की सारी ये राइट्स इमर्ज होती हैं। तो राइट्स मतलब होते हैं कुछ फ्रीडम्स, कुछ क्लेम्स, और जब भी हम क्लेम्स की बात करते हैं तो उसके साथ क्या आती है, देयर हैज़ टू बी अ रेमेडी। जहाँ पर राइट होगी वहाँ पर रेमेडी होती ही है। अगर कोई ऐसी राइट है जिसके साथ रेमेडी नहीं है तो वो रेमेडी बिल्कुल बेकार है, उस रेमेडी का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे साथ यही हो रहा था जो प्री इंडिपेंडेंस था, वहाँ पर हमारे पास अगर कुछ अधिकार थे भी तो उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं थी। राइट्स के साथ रेमेडी क्यों जड़ती है, इसमें एक लैटिन फ्रेज भी है जिसको बोलते हैं ईबी जस उबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर हैज टू बी अ रेमेडी। यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये मेरी राइट है, मुझे दो, या फिर अगर राइट नहीं दे सकते हो तो उस रिगार्ड में मेरे को उसमें कॉम्पनसेशन दो। तो ये है राइट्स का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इस रिस्पेक्ट पर 2 सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि पार्ट 3 में क्या दिया गया है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि पार्ट 3 में राइट्स दी गई हैं, राइट्स कौन से पार्ट में दी गई हैं। इसके अलावा जो ये मैंने बताया वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ डैश, ये भी एक सवाल है जो DU LLB एंट्रेंस में पिछले साल पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या है, रेमेडी। जहाँ पर राइट है वहाँ रेमेडी होती है, वैसे जहाँ पर राइट होती है वहाँ पर ड्यूटी भी होती है। ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप याद रखिए वेयर देयर इज़ राइट देयर हैज़ टू बी अ रेमेडी। ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया गया है। और ये जो हमारी राइट्स हैं वो बेसिकली स्टार्ट होती हैं कहाँ से, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 में ये राइट्स दी गई हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बैकड्रॉप कि हमें फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत है इसकी। तो जैसे कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि अपने आप को डिवेलप करने के लिए, चाहे वो मॉरली हो, चाहे फिज़िकली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे इंटेलेक्चुअली हो, हमें राइट्स की ज़रूरत है। ठीक है, आजकल तो जो एनिमल्स हैं उनकी भी राइट्स अब आ गई हैं, तो ह्यूमंस को तो ऑब्वियस सी बात है राइट्स की रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको बताया कि हमने बहुत एलैबोरेटली ये पार्ट 3 में दिए हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लॉ एंट्रेंस से पूछ लिया जाता है कि हमने इसको कहाँ से बोरो किया है। सो वी हैव बोरोड दिस फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने बोरो किया है, उनकी बिल ऑफ राइट्स से, वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को हम